जैसे प्रचलित जनविश्वास जो इतिहास को लेकर के है, उसके अलग अलग पहलुओं पे भी आज हम लोगों ने सोचा था, और इतिहास के जो रियल तथ्य हैं, जो रियलिटी है, तो उसको कैसे हम लोग देखें समझे, इस पे सर से चर्चा हुई थी। तो आज हमको लगता है कि एक बार भी नहीं होगा, शायद इसमें और भी बात हम लोग करनी पड़ेगी को जो लग रहा है। तो आज इसकी हम लोग इस पे एक शुरुआत करते हैं। तो उस लिहाज से महेश विक्रम सर को मैं चाहूँगा कि आए इधर और पृथ्वी सूरज का चक्कर मारती है, ठीक है, क्या हुआ? अगर ये हो कह दिया किसी ने कि पृथ्वी सूरज का चक्कर मारती है, तो उसको जिंदा जला दिया गया। रोम में कई लोगों को जलाया गया। ये कह देने पर उसने अपना अध्ययन किया और कहा कि पृथ्वी चक्कर मारती है सूरज का, लेकिन साहब उसको जिंदा जला दिया गया कि तुम धर्म विरुद्ध बात कर रहे हो। भला कहाँ पृथ्वी है, सूरज जिससे निकलता है, और आप कह रहे हो कि साहब पृथ्वी चक्कर मारती है, घूमती है। तो तथ्य और विश्वास जो ये बात आ रही है, वो यहाँ पर फर्क वहीं से शुरू हो जाता है। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं तो तथ्य से कुछ न कुछ स्थापित होना चाहिए। थोड़े कम तथ्य हो, ज्यादा तथ्य हो, वो एक अलग बात है, लेकिन तथ्य तो होना ही चाहिए। बिना सिर पैर की बात नहीं हो सकती, बिना किसी आधार के बाद आप हवाई बात नहीं कर सकती। तो ये इतिहास की एक शर्त है, तो शर्त को मान के जाओ। जन विश्वास क्या है? जन विश्वास के कई स्रोत हैं। वो स्रोत इतिहास भी हो सकता है। जन विश्वास के कई स्रोत हैं, वो इतिहास भी हो सकता है। जैसे अगर बुद्ध के बारे में कुछ जन विश्वास हैं, तो बुद्ध के इतिहास हैं, समझ रहे हैं? लेकिन हमारी तमाम सारी जो पौराणिक कथाएं हैं, जो पंडित जी हम लोगों को सुनाते हैं या किताबों में, पुराणों में लिखी हुई हैं, वो सारी कथाएं इतिहास के रूप में अगर लेंगे तो बड़ा मुश्किल है, मिलेगी नहीं। जबकि आम जनजीवन जो है उन्हीं विश्वासों से चलता है। ये मान के चलता है कि गंगा जी में डुबकी लेने से हमारा पाप धुल जाएगा। गंगा जी अगर पाप धो देती तो हमारे ख्याल से कोई पापी बचबा नहीं करता। तो गंगा जी में पाप नहा लेने से पाप धुल जाएगा, या फलाने दिन अगर नहाएंगे तो उस दिन भगवान हमारे ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे। तो ये तो विश्वास है ना, ये तो केवल विश्वास है। किसने बताया? किसने बताया? कोई आपने अनुभव से लिया था ये ज्ञान? हम कह रहे थे जन विश्वास के कई स्रोत हो सकते हैं। एक इतिहास का भी स्रोत हो सकता है, जो सचमुच हुआ होगा, वो कुछ गोल मोल ढंग से आप उसमें आपके विश्वास में आ गया। बहुत साफ साफ नहीं आया, लेकिन गोल मोल आ गया। लेकिन कुछ ऐसा है जो कुछ है ये नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, तो कहां से आ गया आपके दिमाग में? कैसे आपके दिमाग में बैठ गया? कैसे बैठ गया? तो बहुत से लोग जब आप टेलीविजन देखते हैं और टेलीविजन में कोई खूब बढ़िया बढ़िया ड्रामा दिखाया जाता है, तो जो ड्रामा दिखाया जाता है, कई लोग तो ऐसे आंख फाड़ के देखते हैं कि सच्चो हो रहा है, रोने भी लगते हैं, लेकिन वो तो ड्रामा है। और जब उसमें किसी की कहानी पुराण की या इसकी उसकी सुनाते हैं, तब तो लोग कहते हैं अरे देखा भगवान ऐसे कैले रहना, भगवान वैसे कैले रहना। और अधिकांश हम लोग तो वही हैं, ज्यादातर। अगर कोई इस पर प्रश्न उठा देगा कि साहब ऐसे तो काहे ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब है कर, कोई ऐसी बात है भी, कोई इसका प्रमाण है, तो उसकी पिटाई हो जाएगी। आजकल डंडा लेके और ज्यादा लोग घूम रहे हैं मालूम है, पिटाई करने के लिए, है ना, कि वो भाई तो ये देखिए, तो धार्मिक आदमी है। धार्मिक आदमी को कहाँ जाना चाहिए? पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हिंदुस्तान में तो अधार्मिक आदमी, मालूम पता कि पाकिस्तान में अधार्मिक लोग रहते हैं, जबकि वहां भी कठमुल्ला ही लोग रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है।
ये आपको पास कहां से आ गया? ये विचार किसने बता दिया? रोज रोज आपको कथा सुनाई जाती है, रोज रोज, जैसे टेलीविजन में कोई चीज रोज रोज बोली जाती है और आपको लगता है कि ये तो सही होगा। आखिर बोलत हुआ तो कुछ जाने के न बोलत हुई है, तो कुछ जाने के बोलत हुई है, ये कैसे मान लिया आपने? वो अपने अज्ञान से बोलत हुआ या जानबूझ के बोलत हुआ? दोनों में अंतर, दोनों चीज को समझ लीजिए। जानबूझ के हो सकता है या अनजाने में भी हो सकता है। अब आप परखेंगे कैसे? कैसे तय करेंगे कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? प्रमाण के साथ बात होगी तो समझ जाएंगे, प्रमाण के बिना बात होगी तो नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो बेकार है। तो उसका स्रोत कौन होता है? अक्सर आप लोगों से ये सुनते हैं कि भैया हाई कहानियां हम सुन ले रही हैं। अब आप छोटी बात पर आइए, बड़े धर्म की बात छोड़ दीजिए, बहुत तो बड़ी बात है सब। गौए में होता है कि यहाँ ब्रह्म बाबा रहत हुआ, हो ना, पेड़वा पर ब्रह्म रहत हुआ है, एर से जइहा मत, ना तो उठा के पटक दिए। होता है ना। अभी प्रचारित हो गई बात। कब प्रचारित हुई, किसने प्रचारित की है? फिर उसमें एक कहानी जुड़ी कि फलाने जे पंडित जी रहना, ब्राह्मण रहना, तो उनकर हत्या हो गल रहला, तो उनके साथ ही नाइंसाफी भल रहला, तो ऐसे गुस्सा के अब उनका आत्मा यही में भटका था, अब यही में रहत हुआ वो, और जे भी और से जाई होके पटक दी है। क्या बतौले से? अब बहुत से लोग एक खोज अब करल ना, खूब जाके रतिया कोई जगह सूझ जाना लोग, कई लोग पक्का करे बजे कि सच्चाई बोलत हुआ कि लोग झूठा बोलत हुआ। कई मकान ऐसे नाम बिकल ना लोगन का कि केहू प्रचारित कर देला कि में भूत रहला, प्रचारित कर दे कोनो मकान जिंदगी जन्म जिंदगी न बिकी, प्रचारित कर दे कि में भूत है, और कह दे कि एक जने आल ना खरीदे बदे बहुत, और वो बैठल राती के सुतल ना, भूतवा उठा के फटक देले। ये सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं सब कहानियां? ये कहां से सुनते हैं? ये कौन बताता है? अरे हम पटकही की बात कर रहे थे तो कहते नटई दबा देला। ये बातें होती है कि नहीं होती? ये जन विश्वासों में आती है, ये प्रचारित होती है। के प्रचारित कर ले रहा तो इसको सुनिए, अब खोजिए। तो कहते फलनवा कहत रहना, तो उनसे पूछा तो वो कही कि फलनवा कहत रहना। अभी फलनवा 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 रे भैया के कहत रहा अंत है ना। तो ये प्रचारित होती है, किस तरह से प्रचारित होती है और इस तरह से विश्वास में बदल जाती है। ये सब बातें तो मान लीजिए जैसे छोटे हल्के फुल्के प्रचार हैं। क्या है? शहरिया में भूत कम होला, गौवा में ढेर होला। क्या है? यो तो समझे के चाहिए। शहरिया में भूत थोड़ा कम होला, सरिया में असली वाले भूत घूमला हमने जैसा। गौवा में भूत ढेर होला। काहे? कहाँ से भाई बेचारो गांव में लोग थोड़ा सीधा रहा तो रहना। अब तो गाँवों के लोग होशियार हो गए हुआ, लेकिन पहले सीधा उतरला तो उनके जो समझा दे वो समझ लेते रहना, मान लेते रहना। शहरिया में थोड़ा सा चरपट लोग रहते रहना, तो वो लोग थोड़ा उस पर बात करते थे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लिख लेते रहना है लोग शहरिया में। लेकिन अब शहर और गांव में कोनो अंतर ना, हम वर्तमान की बात कहते हैं। और पढ़ल और बेपढ़ल में भी अंतर ना, यो हम कहते हैं। ये ध्यान दे लें हमारी बात की। आप सोचिए कि फलाने जने बहुत पढ़ले हुआ, डॉक्टरी कैले हुआ, फलाना कैले हुआ, बहुत जानत हुआ, तो ये भरम दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। कहाँ से? वो भी उतना सोचत हुआ जितना केहू सोचा था बेपढ़ा, वह उतना सोचत हुआ। और बल्कि हो सकला तो आप जब ना केहू पढ़ ले हो तो थोड़ा बहुत के दूसर समझाई तो मानो ले कि हाँ भाई ठीक, आप ठीक कहत हैं, हाई बतिया तो गलत रहा। लेकिन जो पढ़ल लोग हो हैं उनके आप समझाई तो वो लड़ गई हैं। क्या तो लोग फालतू आदमी हुआ,
तो लोगों के धर्म में विश्वास ना है, तो लोगों को जानत ना हुआ जनती है, बड़ा अलग अलग विज्ञान पढ़ावे। ये समस्या होती है कि नहीं होती है? तो ये है, इस बात को समझिए। ये किससे चलती है? जनविश्वास से चलती है, प्रचारित होती है। कैसे प्रचारित होती है, कब प्रचारित होती है, ये एक लंबा इसका इतिहास है। आप जरा इस बात को सोचिए कि बहुत सारी जो हम लोग दिमाग में परंपरा परंपरा कहते हैं ना, परंपरा हमारी परंपरा है, हमारा ट्रेडिशन है। ये परंपरा क्या है भाई? के बतौले है ये परंपरा? जरा कबो ये पर दिमाग लग चलाएं कि ये परंपरा बनाई किसने? जैसे टेलीविजन में बहुत चीज आजकल बोलल जाला, तो वो केकरे हक में बोलल जाला, केकरे बदे बोलल जाला, किसके लिए बोली जाती है? इस बात को समझिए। ओकरे पीछे के बैठल है? जे समनवा बोला था वो तो कुछ और है, ओकरे पिछवा के बैठल है जो कठपुतली का जो लगाम ले लेबा अपने हाथ में। कैसे ये चीज कहाँ से आती? उसी तरह से पहले जमाने में जो हमने परंपरा हमन कहिला जो कहते हैं, तो उसमें वो कहाँ से आती है? कोई पंडित जी ने कभी कोई पोथी बाची किसी के सामने? आज वो तो बात चल रहा, कहीं बैठ के पोथी बाची और श्रद्धालु लोग इकट्ठा हो गए ना, हाथ जोड़ के सुनना भगवान का कथा, भगवान का मामला है, भगवान की कथा सब सुनबे करी। अब वो पंडित जी जौन बतौला वो कहानी में बतौला, और आदमी श्रद्धालु भाव से सुन लेस, दिमाग में बैठा ले लेस, और बैठावत कई पीढ़ी दर पीढ़ी दर इस चीजें एक विश्वास बन जाला। ये होता है, ये एक विश्वासों का एक बड़ा स्रोत है। ज्यादातर विश्वासों का स्रोत ऐसा है जिसका इतिहास से कोई लेना देना होता भी है, नहीं भी होता है, या ये कहिए कि कुछ होता है और कुछ जो है बढ़ाया गया होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम बता दें आपको, कृष्ण, आप मालूम है हमारे देश में कृष्ण की बड़ी परंपरा है। कृष्ण की हमारे देश में एक बड़ी परंपरा है, और जो वैष्णव धर्म है वो कृष्ण से ही शुरू हुआ है, राम उसमें बाद में जुड़े हैं। वैष्णव धर्म जो है वो कृष्ण से शुरू हुआ, कृष्ण की परंपरा से शुरू हुआ, और इतिहास में कृष्ण हैं। इतिहास में ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं है, ठीक है। और इतिहास में ऐसा कोई युद्ध भी हुआ है जिसके कुछ प्रमाण लक्षण संकेत बनते हैं, जिसको आप महाभारत के युद्ध के रूप में देखते हैं, लेकिन वो उतना ही है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, एक कबीले के, एक जनजाति के, वो भी एक हीरो हैं, नायक हैं, उनके सरदार हैं, उनके नेता हैं, ये कहिए। और ये जो युद्ध हो रहा है वो जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, 20 जने इधर 20 जने उधर 20 जने उधर, उनके बीच का युद्ध है, कबीलों का युद्ध है, एक छोटे पैमाने पर युद्ध है। जब 500 का 1000 लोगों का एक कुनबा होता रहा, कुनबा यहाँ है वहाँ है वहाँ है, आपस में उनमें पटदारी हो गल, झगड़ा हो, झंझट हो गल, और एक युद्ध हो गल। और वो उस युद्ध में वो कोनो अग्नि बाण और वो सब बाण वाण ना चलत रहना, कहा कि बणवा उतर कर रहबा ना कैला, ओकर कोनो प्रमाण ना। तो अग्नि बाण का हो गल, तीरवा जो सरकंडी पर बनेबा तीर, ओमे अगर लाखा लगा दे बा का कहला, वो जो जलाते हैं जिसको मसाल जलाने के लिए, बारूद नहीं, मसाल जलाने के पुराना जो वो जो लाख, अरे वो हाँ, वो उसको जला दिया, या वो उसका शब्द है, और या उस पर लुंगी कपड़ा बांध दिया और आग लगा दी और वही के छोड़ देला, तो का भैली ये अग्नि बाण है ना होगा है। और अब हम कहीं कि देखा हमारे पुराने लोग जो उनकी मिसाइल छोड़त रहना, जिसे आजकल हमन छोड़ीला,
तो बकवासा के ना बात हो, वैसे कोनो प्रमाण ना है। कृष्ण एक थे नायक हुए, एक जनजाति का, एक एरिया का, एक जगह का, और वो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाते हुआ, उस सब कथा आगे बहुत चीजें आगे बढ़ती हैं। वहां से हम कहानी बढ़ाना शुरू करते हैं, तो कहानी बढ़ते बढ़ते इतना कहानी रहल रहो, इतना हो गल महाभारत हो गल। मूल कहानी एक ठे जब लिखल गया तो ओकर नाम भारत रहल, भारत युद्ध। उसमें 8000 श्लोक रहला, 8000 जन मूल भारत युद्ध का कहानी है। फिर वो बढ़ल तो 20,000 हो गल, 20,000 श्लोक का हो गल। तो पहले ओकर नाम रहला जय संहिता, जब 8000 श्लोक का रहला, और जब 20,000 का हो गल तो ओकर नाम पड़ गल भारत संहिता। और जब वो में 1,00,000 श्लोक जुड़ गई ना, तो हो गल वो महाभारत। शत सहस्त्र संहिता उसको कहते हैं। शत सहस्त्र 1,00,000 श्लोक जब हो गए तो कहानी इतनी बड़ी थी और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई। अभी सोचिए कि जो हम कह रहे हैं कि कहानियां इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी हो गई, फिर इतनी बड़ी हो गई, तो क्या सोचते हैं कि एक का जने ये काम कर देना। एक जने ये काम नहीं किए। इस कहानी को इतनी बड़ी से इतनी बड़ी बनाने में 800 साल लगा। 800 साल में महाभारत रची गई पूरी। अब किताबिया के रूप में महाभारत के अगर पूरा आप देखब, तो जो उनकी गीता प्रेस वाला छुटकी देखी लिया, उसे काम न चली। असली महाभारत इतना पूरा देखब तो वो इतना ऊंचा हो जाए जमीनिया से। तो इतनी बड़ी हो गई, तो क्या एक आदमी लिखा था? तो हम सब लोग यह जानते थे व्यास मुनि लिखे रहा। व्यास मुनि ना, व्यास मुनि ने महाभारत लिखी। तो व्यास मुनि कौन है? एक आदमी 800 साल तक जिंदा रहा, वो लिखत रहा, छोट के युद्ध का बड़ा बनावत रहा, कहानी रचत रहा, तो इतिहास में न मिली। तो व्यास कोनो एक आदमी ना हुआ, व्यास लोगों का पूरी पीढ़ी है, व्यासों की परंपरा है। और अभी भी हो व्यासन की परंपरा। आप जानत नहीं, संकट मोचन चल जाए तो संकट मोचन व्यास जी ना सुना वाला कथा। व्यास जी वो व्यासन का पूरा एक पीढ़ी है, ये कहानी कहे और कहानी बांचे का काम करत रहल, पहले से करत रहल, वो आगे भी करत रहा। तो ये सवाल है इसका, इसको समझ लीजिएगा। तो वही हम कर रहे हैं, इतिहास इसमें थोड़ा सा था और उसका स्वरूप बहुत दूसरा था। जब हम लोग बढ़िया ढंग से, बहुत ज्यादा विकसित भी नहीं थे, उस समय का इतिहास है जिस समय हम लोग सो कहते हैं कि शुरू में जमीन बदे मार करत रही है। आप उस कहानी के सार में अगर जाइएगा तो क्या है उस सार में? पांडवों और कौरवों के युद्ध में कहा है कि हमके इतना तो दे दो जमीनिया, यह ना 5 गांव दे दीजिए। इतना बतू ना मानत हुआ है ना, कुल कब्जा करके बैठल हुआ जैसे पटदरिया में होला। अरे हमके 1 फुट तो दे देता महाराज, वो ना देवे के तैयार हुआ। तो यह तरह का लड़ाई है। जमीनिया कहे कि जमीन का कीमत महसूस हो गया। जमीन की कीमत काहे महसूस हुई? खेती हो शुरू हो गल कायदे से। जब खेती कायदे से होए लगल तो भाई इतना रही हमरे पास, तो इतना हम उपजाई। जब ना रहला तो ओकर लड़ाइए ना होत रहा, तो का कौन चीज की लड़ाई वो करत रहना? तो गाय गोरू और औरत का, गाय गोरू औरत का। अब भाई हम तो से जीत गई तो का ले? गाय ले ले या औरत ले ले, यह सब होत रहा। तो ये कहानी इतिहास है, ये कोनो बनावल बात हम ना कहते हैं, यह होत रहा। यह लोग बात तक करत रहा, हम बहुत बात तक करत रहा, यही सब हो रहा था। तो इसी तरह की स्थिति इतिहास में जब हम चलते हैं तो इतने में तथ्य ये मिलता है
और उसको आप जनविश्वास में जब आगे आते हैं तो कहानी का बड़े बड़े कहानी का रूप लेता है और बड़ी बड़ी कहानियों से फिर हमारे दिमाग में उसको बार बार बाँच के और जब हम उसके सामने जब धर्म का मुलम्मा लगा देते हैं तब अभी मामला तो देवता का भाई, ये पर देवता पर कोनो बहस ना होई के चाहिए, यही ना है, इसलिए आपको मान लेना है। अब उस पर कोई बहस नहीं है, उस पर कोई बहस नहीं। रामचंद्र जी रामेश्वरम गए, लंका जीते, ये रामायण की कथा है ना। कौने काल में गल रहा, कौने समय में गल रहा? अरे बहुत पहले कौन समय रहा? कुछ समयवा रहल हो ना, कौन रहा युग? आदमियों वहां रहत रहा कि ना? पहले जब का बात आप करत हैं वो वक्त वहां आदमी भी रहा कि ना रहा? कुछ रावण के तो बात छोड़ दें, आप बात कब के करत हैं कि और वो में रावण की खोजत हैं वहां पर, सोना का लंका देखत हैं या कुल देखत हैं, कहानी भक्ति भाव से हम जानत हैं, यही ना है। किस काल में गए थे रामायण में? वो रामायण की कथा कौने काल में घटित भल हुई? अरे जब कहीं आदमी कुछ बना उना के रहे के स्थिति में रहा तब गलला कि पहलवा चल गलला, ये प्रश्न है। इतिहास में नहीं मिलेगा। अरे भाई इतिहास में तो बुद्ध के समय में दक्षिण के तरफ बहुत ऐसे कुछ आदिवासी लोग थोड़ा रहत रहा, उतना सभ्यता भी ना रहा दक्षिण की तरफ। अशोक के समय में जो सम्राट अशोक हुआ, इनके तो इतिहास है सामने। अशोक के समय तक आए के दक्षिण भारत का वो स्थिति बनल कि लोग जीतना होके, और अशोक अपने पुत्र के अपने पुत्री के श्रीलंका भेजना कि उन लोगों के जरा दीक्षा बौद्ध धर्म को देवल जाए। तो कहानी तो इतिहास तो यहाँ लेके पहुंचा था। और पहले कब रामचंद्र जी चल गई ना कि वो कुछ जीत जाता ही ना, कैसे कर लेला? तो अब सवाल ये है कि रामचंद्र जी पर ही हम प्रश्न करें कि ये सब कथा बेमतलब कहा। अयोध्या में कुछ ना रहा था, अयोध्या में राज करता रहना रामचंद्र जी, कुछ मिलता ना इतिहास में वो वक्त का। और जो मिला था मंदिर उंदिर से बात कहा, बहुत बात कहा, जो काल का बात होता होकर तो बतिए छोड़ दे, तो कहीं से नहीं मिलता। तो इतिहास में प्रमाण चाहिए। जो हम बतिया शुरू में कह रहे थे, बिना प्रमाण के बात नहीं चलेगी। आप कहानी कहत रहा, कहानी से तो हम कुछो कह जाए कि हम हवाई जहाज में उड़त रही है, तो कोनो मतलब है एक बात का? और कहानी तो रोज लिखल जाला, कहा से ही कहानियां पहले लिखल गल ऐसे सच्ची है? यो प्रश्न है। क्योंकि हमारे अंदर हम लोगों के अंदर एक बड़ा विश्वास, ये भी जनविश्वास है। अरे हमारे ऋषि मुनि लिखे रहे। अरे भाई ऋषि मुनि के रहा? आदमी न रहा कि कोई और रहा? कोई तो थे ऋषि मुनि, आदमी थे, अपने समय के आदमी थे, अपने हिसाब से चीज को लिखे और कहे, जैसे आज का आदमी अपने हिसाब से चीज के लिखत और कहा था। तो हम उसके आधार पर कैसे जो की है मानेंगे कि भाई ये कहानी सही है? कहीं से पुरान लोग लिख ले रहा, तो पुरान लोग लिखने का मतलब कि सही लिख ले रहा। आज तो बहुत से पुरान लोगों के बात आप लोग ना मानत हो, सब चीज मानल का पुरान लोगों के बात, बहुत चीज ना मानल ना, ये गलत है, ये बात तो गलत है। ये होता है कि नहीं होता है? कहाँ से जो चीज हमके ठीक लगा था कि हाँ ये गलत था, तो ओके तो हम कह दे गलत था, लेकिन बाकी चीज पर जायज है। देवता का मामला ये है कि नहीं, ये वास्तविकता हम सब लोगों के साथ है, और हम लोग यहीं पर फंस जाते हैं। इसलिए इतिहास के साथ अगर चलना होगा तो फिर हम लोगों को उन चीजों से अपने को ऊपर हटाना होगा, दिमाग से साफ करना होगा कि नहीं भाई पहले हमके प्रमाण दे तब हम मानव। अब हम दूसरी बात यहाँ पर जोड़ते हैं। ये हम दूसरी बात आपसे क्या कहने जा रहे हैं, जो हम लोग आज के काल में बैठे हुए हैं,
आज हमन पढ़ल लिखल है, सब लोग बैठ के बतियावत है, सब एक दूसरे से बात सुनत है। ये स्थिति कुछ आयल कि ना आयल, मतलब अब भी बहुत भेदभाव है, सब जानत है, लेकिन फिर भी एक स्थिति थोड़ी बनी है ना। तो ये कैसे आई, ये कैसे पैदा हुई, आज जो इस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं, तो ये भी कैसे आए इस स्थिति में, यही प्रश्न उठा के आए हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है, ये सब कहानी बताई जा रही है, उस कहानी को हम लोग नहीं मानेंगे, और नहीं मानेंगे नहीं तो कम से कम ये हम प्रश्न करेंगे, जिसको कहते हैं तर्क करना, तर्क करना। और यही तर्क से ही सारी बात शुरू हो जाती। आज आप हर चीज पर तर्क कीजिए, दिमाग में उठाइए। जैसे बहुत से लोगों को ये समझ में आता है, जैसे कि अरे भाई ये घरे में भी परंपरा गलत सही सब चलती है, और हर गलत सही परंपरा के लिए कुछ चीजों पर ये हो जाता है एकदम, अरे भाई क्या कहते हो, पुराने कहत हुआ तो बात माने के पड़ी, यही ना हो जाता है। ये निर्णय है, चाहे पुराने गलत कहत हुए, लेकिन पुराने कहत हुए तो बात माने के पड़ी, हो ना। हमरे जेठ जी कहत हुए तो भाई कैसे ना मानब, हम उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। हमारे सासू जी कहते हैं तब कैसे ना मानब, हम ही ना कहते हैं कि सासू जी गलत कहत हुई है, लेकिन एक बात हम उदाहरण के लिए कहते हैं। तो मतलब कोई चीज इसलिए मान लेंगे कि फलनवा कहत हुआ तो हम मान ले, ये हमारे पुरखा कहत रहना तो हम मान ले। तो पुरखा तो बहुत से ऐसे चीज कहत रहना जो आज हम ना मानत थे, माने लगा सब चीज, बहुत चीज बदलल है कि ना बदलल है। हम लोग आज जैसे बैठे हुए हैं, क्या पहले ऐसे बैठते रहे थे का, है कि नहीं ये बात, तो कुछ बदला है कि नहीं बदला है। हाँ, यह है कि जिस तरह से बदलना चाहिए था वैसे नहीं बदला है, अभी बहुत कसर है, बहुत कमी है, बहुत धोखा है। वो धोखा और कमी को दूर करना है, ये बात हम लोग को समझनी है। लेकिन अगर हम खाली यही में अभी तक उसमें चलते रहेंगे, तो हम आप बता रहे हैं कि जब से हम लोगों ने ये प्रश्न करना शुरू किया, इसलिए अब आप लोग जो लोग मान लीजिए ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको हम केवल जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बदलाव का जो एक दौर शुरू हुआ, उस दौर को क्या कहा जाता है इतिहास में। इतिहास में उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण का मतलब क्या है, इसके में दो शब्द हैं, जागरण और पुनर्जागरण। यानी हम जाग गए, इसका मतलब हम सोए थे, और जब पुनर्शब्द आगे लगा हुआ तो इसका मतलब यह कि फिर से जाग गए, यही ना हुआ। इसका मतलब हम जागे तो थे लेकिन सो गए थे, अब फिर से जाग रहे हैं। यही पूरा इतिहास बीच में चलता है। जब आप सो गए थे, जब आप जागे थे, तो कुछ आप अच्छी अच्छी चीजें निकाल रहे थे, समझ रहे थे, बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, बहुत जगह चीजें आगे बढ़ी, लेकिन कहीं पर आकर के रुक गई, कहीं पर जाके अटक गई, और कहीं पर आके आप सो गए। और आप सो भी नहीं गए, आपको सुला दिया गया। इस बात को और समझ लीजिए, आप सोए नहीं, आपको सुला दिया गया। और कैसे सुला दिया गया, वही बतिया जो हम पहले कह रहे थे, कहानी सुना के। बच्चन के सुलवाल जाला ना कहानी सुना के, इससे ज्यादा आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है। सबके कहानी सुना के, भैया देखा तो के ऐसे रह के चाहिए, तो के ऐसे रह के चाहिए, भगवान जी कह ले हूँ, यही ना भगवान जी कहले हुआ। भगवान जी का प्रवक्ता के है, ये कहत हुआ हुआ। उनसे पूछा, भगवान जी से भेंट है? अरे हमसे पूछा तो हुआ, अरे हमके कहा, बहुत बड़ बड़ लोगन का भेंट है। तो बात माने के चाहिए, तो माने के चाहिए। अब हम एक ऐसा चीज बोलत हैं जो थोड़ा आप लोगों की और अजीब लगी।
जब आप जागे हुए थे जिस समय, उस समय कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है ना भगवत गीता में, खूब आप लोग जानते हैं। बार बार अर्जुन कहे कि भैया हम अपने भैयन पर कैसे तीर चलाई, यह न प्रश्न है उनका। और कृष्ण जी बार बार समझाते हैं कि अरे ये तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारे भाई नहीं है, ये तुम्हारे साथ इन्होंने अन्याय किया है। खूब समझौला, बड़ा ज्ञान देना कृष्ण जी है, ज्ञान देना तुहार धर्म है, यह तुझको के करे के पड़ी सब, कहे तुहार कर्म है, तू क्षत्रिय हुआ तो के है ही करे के चाहिए, कुल समझा दिए। तब वो अर्जुन तैयार नहीं हो रहे थे। आपको मालूम है ना, गीता की हम बात कर रहे हैं, हमके क्यों पीटे न लगे। बार बार समझाओ, तुम आप पढ़िए पूरा गीता को, कई तरह से बड़ा विद्वतापूर्ण बात होता, बड़ी बड़ी बात समझावत हुए, शास्त्र से उसे हर तरह से समझावत अंत में देखिए अर्जुन भी बड़ा जिद्दी रहना, मन बड़ा करत रहना, है ना। अरे नहीं भाई, अब क्या हम अपने लोगों का रक्त बहाएंगे, और ये है यही सब ना बार बार। अब वो पार्थ और हे अर्जुन चल रहा उसी में है। अंत में क्या कहले कृष्ण जी, ये तो मनते ना है भाई, हो ना, कथा में हो कि नहीं, तो क्या कहले कृष्ण जी फिर है? नहीं, डरवा देना, विराट रूप दिखा देना अपन, है ना कथा में। कल अरे तू कहा बोलत हुए छोट मोट आदमी है, हमके देखा कि हम कहाँ हैं, हम पूरा ब्रह्मांड हैं, हमरे मुंह में कुल आवत है जात है, देखा मुंह से आग निकलत है, धुआं निकलत है, पानी निकलत है, कुल तो हम ही हैं, तू हमरे बतिया ना मानत हुआ। यह ना हो कि ना हम गलत बोलत थे, तो बतावा। अंत में कृष्ण जी आज ही जा गई ना जब अर्जुन से, तो कहना कि तू मन बना, तो देखा हमके, तू झूठे का तो कि वो जी हाँ वो मरिया वो है, ये जिया लथे मुगल, देखा ना सब हम है, यही ना होता है। यानी विराट रूप, अब हम तो ना जाने थे कि कृष्ण जी विराट रूप दिखौले हुई के का केले हुई है, लेकिन अगर हमरे संगे अगर सामने आए कि कहीं विराट रूप दिखाए तो भैया हम डरिए ना जाओ। सैकड़न मुंह वाला आदमी कौन जो के मुंह से ओकरे, एक मुंह से लावा निकला था, एक मुंह से हई निकला था, ये सब निकलेगा अगर देखेंगे, अरे साहब डर का जाएंगे, अरे भैया जो कहा था ठीक है चला। डरवाना तो भक्ति मार्ग जो है वो डरवाने वाला मार्ग है। हे भगवान, अगर ना हम ध्यान देव तोरे ऊपर तो तू गुस्सा जीब, ये न डर होला। अरे बाप रे बाप, आज हम इनका आसमान ना ले ली है गईली, हे भगवान आज दीपक ना जलौली है गईली, हे भगवान आज जाए के रहल देखा रे इतना पवित्र दिन दुनिया जाता हम ना गईली है कि ये बात की नहीं है, तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये डर है। भगवान के नाम पर डरवावल जाता तो के हम डरवावल जाते हैं, बहम पैदा हो जाला, बहम होबा करी ना। मान लो हम बड़ा हैकर भईनी कि अरे ना हम ना मानब, हम चल जा, ठीक है ना, ना मानब, और कहीं कुछ गलती से तो के चोट लग गल, तब देखा वो भगवान के ध्यान ना देली है ना, चोट लगल है, लड़का के बुखार आए गल, देखा अरे किकरे लड़का के बुखार ना आवाला, जे भगवान के मानत है चाहे जिन मानत है का ओकरे बच्चा के बुखार ना आवाला। जितना लोग सब लोग मानत है हुआ भगवान के, तो काहे दरिद्रता में जियत हुई, काहे कमजोर हैं, काहे दूसरे के बात हमके सुने के पड़त है, काहे हमारे सम्मान ना हो। हम तो भगवान के हिसाब से एक नहीं, सब तो बराबर न हो। अगर सब बराबर है, ये विश्वास की बात कर रहे हैं, हर चीज भी अगर है तो वहीं पर दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि काहे ना भाई
हम गठरी ले लेके इतना संकट ले लेके कौन तरह से पैसेंजर ट्रेन का यात्रा करके नहाए जाते हैं। अरे जने हवाई जहाज से उड़ के पहुंच जाते हूँ और वहां भी मंदिरवा में पहले में घुस जाते हूँ। 100 देते हूँ, 500 वहां भी पहले। और अब बतावा कि जेकरे पास पैसा होई जब बार बार रुद्राभिषेक करवाई तो पुण्य ओके ढेर मिली कि तोके मिली, चाहे तू कितनों भी कष्ट उठाए के आल कर। क्यों भाई? जे बार बार रुद्राभिषेक कराई वहां पर भगवान के इतना चीज चढ़ा उढ़ा के खुश करी, इतना पंडितन के बैठा के पाठ करवाई, तो भगवान तो कहिए कि यार ये ठीक भक्त है। भाई जो गिरत पड़त आवत है एक का देखी, ये तो वैसे गिरता है। समझ गई ला? तो मतलब भगवानों भेदभाव कैले हुआ। अरे भाई कैसन भक्ति, हम भगवान की कैसे मानी? भगवान तो भेदभाव ना करे के चाहिए। अगर वो भगवान हुआ तो उनके भेदभाव का सब बराबर हुआ उनके निगाह में। तो तू पीढ़ा पर बैठा दे यहाँ पर, तू खुद पीढ़ा पर बैठ गई कहा कि देखा हमारे हम असली भक्त है, ये धोखा, ये तो बेकार आदमी है। अच्छा, उसके बाद भी अगर तू आपने प्रश्न किया तो एक और चीज है डरवाने की, एक और चीज है। वो क्या है? ऐसा है अरे भाई भगवान, हे भगवान जिंदगी भर आपका भक्ति करत थे तब वो हमारे हालत सुधरत ना है, तब वो हमारे हालत ना सुधरत है। लड़का बच्चा सब बेचारे सब बेहाल घूमत हुआ, बहुत भक्ति कैली हैं। तो जैबा अपन शंका निवारण करे बदे केहू के पास तो कही कि उनसे कहे देखा भाई हम तो भगवान के इतना मानत थे, इतना सब कुछ करत थे, उपचार करत थे, स्कूल करत थे, तो कही घबराए की जरूरत ना, वो पिछले जन्म में तू कुछ गड़बड़ कैले होगा। अब ले पिछले जन्म में जो गड़बड़ कैले हुआ ये ओके कारण है कि भगवान अभी थोड़ा सुने में टाइम लेते हुए, कुछ और रगड़ घिस करा, कुछ 2-4 पीढ़ी ले और रगड़ घिस करा, तोरे बच्चों करे, तोरे बच्चे का बच्चा करे, करत रहे ये सब, तब भगवान हो सकला खुश हो जाइए तो तुहार तरक्की हो जाए, है ना? तब तरक्की हुई, लेकिन हुई जरूर, ये हम बता देते। इसलिए भगवान में विश्वास मत छोड़े। क्यों साहब? छोड़िएगा मत विश्वास, टेक लगौले रहा। नहीं तो भगवान हुआ कहिए कि अभी हमारे मनीष जी कह रहे थे ना कि हम लोग के प्रयासों में कमी है। अरे भाई प्रयासों में कमी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी लोग सुन नहीं पा रहे हैं या लोगों को फुर्सत नहीं मिल पा रही। तो वही बात है, आपको ये समझाया जाता है कि भाई हम लोग जो की है अभी ठीक से भगवान की पूजा नहीं की है, या हम पिछले जन्म में इतना पाप कह देले हैं। अच्छा, ये के बतावत है कि हम पाप कह देले हैं? ये कहाँ कब के बतावत हमके कि हम पाप कैले हैं? भैया के हमके कोर्ट से आदेश मिलल रहा कि ना तू बहुत पाप कैले रहा? ये बही खाता केकरे पास है? केकरे पास है कि हम पाप पिछले जन्म में पाप कैले रहे हैं, ओकर भोग भोगत है, भोग भोगत हुआ ना, तो ओकर भोग भोगत है कि के बतौले रहा तो के? अरे भैया कोर्ट का फैसला होला तो जज एक थे आदेश पारित करेला कि है तुम्हारा गड़बड़ है, तू तो अपराधी हुआ, है ना? प्रमाण से करेला कि तू अपराधी हुआ, प्रमाण न जुटावाला जज। अब उसके पास सही प्रमाण जाए गलत प्रमाण जाए वो अलग चीज है, लेकिन वो प्रमाण जुटाता है तब ये फैसला करता है कि हम जो है ये आपने अपराध किया है, इसलिए आपको ये 10 साल 5 साल 2 साल ये जेल है, आपकी आय के ऊपर ये जुर्माना है, यही ना होता है। और आप ऐसा जुर्माना भोग रहे हैं, हम लोग ऐसे जुर्माना भोग रहे हैं जेकर कहीं भाई खाता ना, कहीं भाई खाता है। तो एक तो डराया आपको, और डराने के बाद आपको समझा भी दिया कि भाई ऐसा है, चिंता मत करो, सब ठीक है। यहीं पर आपको फंस गए। अब यहीं पर आके
फंस गए। उधर विराट रूप देख लिए, इधर ये हो गया, वो हो गया, अब काम चलिए जैसे चलत है, जैसे चलत है। जे ही विधि राखे राम, ये ना होगा, जे ही विधि राखे राम। कहा से हम तो बड़ा गुनाह कह के हाल रही है, भगवान जैसे भी रखत हुआ उनका कृपा है, ठीक है, बड़ा संतोष बदे, बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। नहीं, हम जो अभी फिर बात को जोड़ रहे हैं कि जो हम लोग आज जिस हालत में हैं, तो जो बदला है वो क्यों बदला है? यही प्रश्न उठा के बदला है, यही तर्क उठा के बदला है। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल सरासर इसका कोई प्रमाण नहीं है। लोगों ने यह प्रश्न उठाया तो उस प्रश्न को उठाने वाले शुरू में जिंदा भी जलाए गए, जैसा हमने अभी बताया, वो जिंदा जलाए गए, उनकी पिटाई हुई, और पिटाई उटाई होने के बाद भी लोग लड़ते रहे, तो चीज इतने में यहां तक पहुंची है। जब तक आप आंख खोल के जरा सा ऐसे करना शुरू किए थे, तब तक फिर आपको डरवाया जा रहा है। डरवाया जा रहा कि नहीं डरवाया जा रहा है? और जब फिर डरवाया जा रहा है, तो जो डर निकाला था आपका हमारे नेताओं ने, हमारे बड़े चिंतकों ने, चाहे वो हमारे अम्बेडकर हों, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो सुभाष हों, नेहरू हों, जितने भी लोग हुए हैं, इन लोगों ने जो आपके अंदर से डर निकालने की बात कही थी, जो बातें आगे रखी थी कि नहीं समझिए इस बात को, ये सब एकदम गलत बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। सब लोग बराबर हैं, सब लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए। हमारे संविधान की एक व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था में जब हम लोग थोड़ा सा सांस लेना शुरू किए, तब तक क्या हो रहा है? फिर डरवाया जा रहा है, फिर डरवाया जा रहा है। ये स्थिति वर्तमान में है। तो हम ज्यादा आज इतनी ही बात खाली हम कह दे, और हम समझते हैं कि क्योंकि अब कथा तो इसके अंदर अनंत है, हम बहुत सारी बातें बताएंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम केवल सूत्र आपको देख के बात शुरू करना चाह रहे हैं कि जन विश्वास जैसा है, यानी कि हमारे मन में जो बना हुआ है, जो दिमाग है, वो कहाँ से बनता है, कौन बनाता है, कैसे आता है, इसको समझ लीजिए और प्रश्न कीजिए। जो हम कहते हैं पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण का मतलब ही है कि पहले हम लोग जागे हुए थे, समझते थे कुछ चीजों को, और हमको सुला दिया गया, उपदेश देके आपको सुला दिया गया, डरवा दिया गया, और डरवाने के साथ साथ आपको भरमा भी दिया गया। डरवाना, भरमाना कुल हुआ, और तब आप सो गए। तब फिर लोगों को कुछ लगा, जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि अरे भाई सूतल हुआ, गड़बड़ है, तो लोगों ने फिर आपको जगाना शुरू किया, और ये जो फिर से जगाना शुरू किया, यही है पुनर्जागरण। और इसी पुनर्जागरण के बाद ये सब बदलाव जो थोड़ा बहुत आप देखते हैं, ये उसका परिणाम है, जिसको हमको आगे भी लेके और समझ के चलना है। जब तक हम इस चीज का अंतर नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इतनी ही बात हम करके आज बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। आज अभी मान लीजिए इसकी शुरुआत हो गई है, हम लोग फिर आगे 12 तारीख जो आने वाला है उसमें हम लोग फिर बैठेंगे। 12 मार्च को हमको लग रहा है कि रविवार पड़ेगा। तो अभी इस पे कोई अगर बातचीत रखनी हो, अभी जो सर ने अभी यहाँ बातचीत रखी है, तो अभी 20 मिनट 25 मिनट और अभी हम लोग इसको वो कर सकते हैं। जो बात न समझ में आ रही हो वो बात भी आप बात कर सकते हैं, कुछ नई बात जोड़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई बात रखना हो तो अभी थोड़ा सा हम लोगों के पास समय है।